हेलो एवरीवन, इस जीवनजोत सिंह और फरवाद जुगनू एंड ये बात है 10 जून की, जब मैं घर बैठा हुआ था और रात को एकदम से मैसेज आता है एक दोस्त का कि यार एक चौराई देवी मंदिर है, वहाँ चलें। और ना तो मुझे इस लोकेशन का पता, ना मुझे भैया पता कितना दूर कहाँ कैसे, बट आई वॉज अप कि चल भाई चलते हैं, कोई चक्कर नहीं। और सुबह सुबह भैया 5 साढ़े 5 के आसपास मैं नहा धो के रेडी हो के जितना हो सकता था अपनी बाइक वाइक करने लग गया वार्म अप कि चलो भैया चलते हैं, यहाँ से निकलेंगे, अब पहुँच जाएंगे, क्योंकि लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ हार्डली 15-20 किलोमीटर थी और सुबह सुबह का वक्त, तो टाइम से मैं तो पहुँच गया। अब गोप्रो नहीं है मेरे पास, ओके ओके ठीक है, तो अब इतनी जो रिकॉर्डिंग है सीधा स्किप पार्टी है। अब भैया मुझे लगा कि सुबह सुबह पहुंचना है तो सनराइज़ देखना होगा, तो मैं सबसे पहले पहुंच गया। और ये सब आए सूरज उगने के नाम बाद। अनिकेत कदम। हेलो अनिकेत सिद्धेश गौरांग है और अब हम पहुंच गए एंड दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ कुछ हो गया एंड अभी हम ऊपर जाएंगे और हमने थोड़ा बहुत शॉट्स लेने वहाँ पे। आई थॉट हम सनराइज देखने आए, पर हम सनराइज देखने नहीं आए, हम शॉट्स लेने आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स गो। अब आप इन तीनों से मिल तो लियो। इन तीनों का है वंडर ब्रोस करके इंस्टाग्राम पे पेज, बहुत मज़ेदार कंटेंट, अभी पेज शुरू करा है, गो फॉलो देम ऑल्सो। एंड एक सिनेमाटोग्राफर है, एक लोकेशन ढूंढता है और एक स्क्रिप्ट बनाता है, लाइक क्रेजी ब्रोज। अब ये लोकेशन तो इन लोगों ने ही ढूंढी थी और मैं तो भैया आवारा कहीं पे मिल जाता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि मुझे भैया, मैं मुँह पानी, मुझे वक्त दो, मैं फैल जाऊँगा। और ऐसे ही फैलते फैलाते घुलते मिलते बातें करते एक लंबा सा ट्रैक जो चलता ही जा रहा था, ना ख़त्म होता हुआ। क्यों? क्योंकि हमने करनी थी रिकॉर्डिंग, एंड सबकी रिकॉर्डिंग में, सबके शूट में भैया लग रहा है टाइम। सबसे थकाने वाली चीज़ यही होने वाली है। कैमरा लो, पकड़ो, वापस जाओ, फिर से जाओ, फिर से कैमरा लेके आओ, फिर से ऊपर जाओ। क्यों? कैमरा सेट होगा, हम चलेंगे, हम ऊपर जाएंगे, हम वापस नीचे आएंगे, और ये प्रोसेस रिपीट पे चलता है। अब भैया मेरे को तो शुरू के 10-15 मिनट में पता लग गया था कि ये ट्रैक मेरे लिए आसान तो नहीं होना, क्योंकि इन्होंने शूट करना था इतना अच्छा कंटेंट फ़ोन से, और मुझे आदत नहीं फ़ोन की, ना मेरे फ़ोन में स्टोरेज। तो मैं तो भैया पूरा कैमरा वैमरा सेटअप लेके चल रहा हूँ, कैमरा ऊपर रख रहा हूँ, कैमरा नीचे रख रहा हूँ, कैमरा ऊपर रख रहा हूँ, कैमरा नीचे रख रहा हूँ, ऊपर भाग रहे, नीचे भाग रहे, ऊपर भाग रहे, नीचे भाग रहे, एंड यही सब करते करते और इतनी मज़ेदार चढ़ाई करते करते हमारी तो जान निकल गई। अब मैंने जितने पहाड़ देखे हैं वो देखे आज तक नॉर्थ इंडिया के, एज इन हिमाचल प्रदेश, बट यहाँ के पहाड़ नहीं, दीज आर प्लेट्यूज। तो आपको सिर्फ ज़मीन और भैया चढ़ाई नहीं मिलने वाली, आपको पत्थर मिलेंगे, आपको पेड़ों की जड़ें निकली हुई मिलेंगी, एंड उसके बाद आपको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इतना मिलेगा जो कि नॉर्थ इंडिया के पहाड़ या हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में ऐसा नहीं होता इतना। अब जैसे जैसे ट्रैक आगे चलता जा रहा था, हम चलते जा रहे थे, तो मैंने रियलाइज़ करा कि ट्राईपॉड, लेंसेज, कैमरा, एक्स्ट्रा बैटरी और भी चीज़ों के साथ साथ मेन चीज़ जो कि होनी चाहिए थी पानी की बोतल, वो हम लाए ही नहीं, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी थी और जगह इतनी कम थी कि हम सिर्फ शूटिंग का सामान ज़्यादा लेके आए हैं। तो हमने यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, जहाँ पे इतना प्यारा सनसेट का पॉइंट बना हुआ था। ऑब्वियसली यहाँ पे सनराइज़ नहीं हो रहा, दिस इज सनसेट पॉइंट। आप शाम को कभी यहाँ पे आते हो, डू कम विजिट दिस प्लेस। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक हमको था कि ऊपर पूजा हो रही होगी, तो पूजा के लिए हमको टाइम से पहुँचना था, तो हम अपना ट्रैक कंटिन्यू करते हैं और ये ट्रैक और भी सुंदर होता जाता है। अब हम जैसे जैसे ये ट्रैक चढ़ रहे थे, इतने में मेरे को अनिकेत भाई बताते हैं कि कैसे वो छोटे होते से लेकर आज तक यहाँ पे आ रहे हैं, और कैसे ये रास्ता बिल्कुल टूटा फूटा था, लेकिन अब फिर भी थोड़ा ट्रेल बन गया है।
और ये जगह जितनी सुंदर अब है, पहले से इससे कई गुना और सुंदर थी। अब जितनी देर में हम इस सब बारे बात कर ही रहे थे, तो हमने साइड पे देखा कि लोगों ने पानी की बोतलें फेंक रखी हैं। जहाँ पे नए पेड़ उगने चाहिए, जहाँ पे नए छोटे छोटे पेड़ लगे हैं, वहाँ पे उसके साथ एक पानी की बोतलें लोगों ने बहुत सजा के रखी हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पर्सनली कि अगर आप ऐसी जगह पे कहीं जा रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको संभाल के रखो। ओके? और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें पता लग गया कि हमें ओके पहली सीढ़ियाँ दिख गई हैं। और पहली सीढ़ियों का मतलब था कि मंदिर दूर रही, कुछ कदम ही दूर था एक्चुअली। और यहाँ पे हमको पहला बोर्ड दिखता है जहाँ पे लिखा था ग्राम देव श्री चौराई देवी मंदिर। अगर मेरी हिंदी में कुछ गलती है तो प्लीज़ मेरे को करेक्ट कर देना। यहाँ एंटर करते ही एक ऐसी फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आई कि ओके भाई, मेन ट्रैक तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे खड़े हो गए, हमने लिए थोड़े से सुंदर सुंदर नज़ारे और यहाँ से आगे बढ़ गए। यहाँ पे वुडन बेंचेस बने हुए थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे, मेरे को एस्थेटिकली इतने मज़ेदार लगे दैट आई विश कि थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींच लें, जो कि मैं इतनी खींच नहीं पाया वैसे तो। और यहाँ से आगे जाके हमें दिख गया मंदिर का गेट एंड वी वर क्वाइट हैप्पी। यहाँ पे जूते वगैरह उतार के, अपने पैर साफ़ करके और थोड़ा सा पानी पी के, वाटर टैंक लगा है यहाँ पे, हम एंटर कर दिए मंदिर। और फिर एंड वी वर ऑन द स्पॉट, लाइक उस टाइम था पूजा का टाइम। एंड मैं थोड़ा कम बोलता हूँ ताकि आप थोड़ा एक्सपीरियंस कर पाओ कि उस टाइम पे हमने क्या एक्सपीरियंस किया। सो हियर इट गोज़। अब ये घंटियाँ आपको लग रहा होगा कि अभी शोर है, लेकिन उस पहाड़ की चोटी पे एक छोटे से मंदिर में सिर्फ घंटियों की आवाज़ और आसपास चिड़ियों की आवाज़ और चाय, इससे अच्छा कुछ नहीं। धूपम दीपम दर्शयामि। ओम श्री चौराई माता धूपम दीपम दर्शयामि। ओम गंगपते नमः धूपम दीपम दर्शयामि। ओम श्री चौराई माता धूपम दीपम दर्शयामि। ओम श्री चौराई माता धूपम दीपम दर्शयामि। धूपम दीपम दर्शयामि। अभी पूजा ख़त्म हो ही रही थी और मेरे को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ओम का जाप करने लगे हैं, तो क्या आप हमारे साथ करोगे? एंड आई विश एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप भी हमारे साथ करो। इट्स डैम पीसफुल।
मैं एक सरदार, मेरे को ज़्यादा हिंदू धर्म के बारे में समझ नहीं आता या फिर उनके पाठ पूजा के बारे में समझ नहीं आता, बट एक सेंस है जिसमें मैं वो इन्जॉय करता हूँ, जिसमें मैं उसको समझना चाहता हूँ, मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों है, इनकी पूजा क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है, कब कब होती है। प्रसाद मिल गया, प्रसाद वर्थ इट हो गया। तो इसी सब में हमने थोड़े से उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए ताकि मैं, और अगर ये वीडियो कोई और देख रहा है, उनको पता लगे कि इसकी महत्वता क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। वडील पार्वतीत देवीची सेवा चालू असते. आमचे पंजोबापासून सेवा चालू आहे. हे सोमटणे गावचे ग्रामदैवत आहे श्री चौराई देवी माता. हे स्वयंभू देवस्थान आहे आणि सोमटणे गावातलं जे महादेव मंदिर आहे आणि प्रत्येक महादेव मंदिरामध्ये प्रत्येक गावामध्ये एक शक्तिपीठ असतं. तसं हे आमचं स्वयंभू देवीचं शक्तिपीठ आहे. आणि ह्यांचा शुद्ध चैत्र शुद्ध पंचमी या देवी नवरात्र उत्सव मोठ्या याच्यात भरतो. कारण पूर्ण पूजा अर्चा वगैरे महाआरती वगैरे महाप्रसाद सर्व गोष्टी होतात. तसेच नवरात्रमध्ये 9 दिवस देवीचे पूर्ण शृंगार साडी मळवट किंवा दागदागिने पूर्ण सजावट ही 9 दिवसाची नवीन 9 साड्या दसऱ्याचे एक व्यवस्थित साडी असते की असं पूर्ण देवीचं रूप असं बघावंसारखं असतं आणि बघण्यासारखं रूप असतं. आणि पूर्ण पंचकोशीतली किंवा मावळ तालुका सोडून पण देवीसाठी भरपूर भाविक भक्त येतात. आणि देवीचा इतिहास म्हणजे हे आपण पिंपळाचं वृक्ष दिसतंय ही स्वयंभू देवी आहे. हे आता काम वगैरे पूर्ण झाले. आमचे सोमटणे गावचे राकेश आप्पा मोरे असतील, विकास मोरे असतील, रामभाऊ मोरे यांनी त्यांच्या उत्सव समितीच्या कारकिर्दीमध्ये हे कामाचं पूर्ण मंदिराचं नियोजन घेतलं आणि हे काम पूर्ण झालं. आणि भरपूर म्हणजे सर्व ग्रामस्थांचा हातभार लागलेला आहे. सर्वांचं सोमटणे गावातले किंवा सर्व ज्या असतील ना त्यांचा ह्या देवीसाठी पूर्ण हातभार लागलेला आहे. आणि चौराई हे नाव याच्यासाठी की तिचं चारही बाजूला लक्ष हात मावत लागले पाहिजे, चारही बाजूनी म्हणून चौराई देवी. तो अभी हम आए हैं चौराई देवी मंदिर. इट इज़ लोकेटेड एट सोमाटने फाटा. चौराई देवी का जो मतलब है मेन, तो उसका जो नाम है चौराई, तो मतलब चौराई मतलब चारों तरफ उसका ध्यान होता है. और स्पेशली जब नवरात्रि के वक्त 9 दिन देवी का श्रृंगार किया जाता है. और सिर्फ सोमटने से ही नहीं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं नवरात्रि के दिन. और यहाँ जो आपको पीपल का जो झाड़ दिख रहा है वो साक्षात देवी का रूप है. तो अगर आप 7 साढ़े 7 बजे अगर ट्रैक चालू करोगे तो आपको आरती अटेंड करने मिल सकती है. मैं हल्की ओवर एक्सपोज वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि पीछे धूप है. लेकिन हम शुरू कर रहा था अपना अराउंड 6, सवा 6, साढ़े 6 के आसपास. तो हम शूट करते आए हैं. तो हम 8 बजे तक यहाँ पे पहुँच पाए हैं. ट्रैक इतना लंबा नहीं है बट तुम आओगे तो बहुत मज़ेदार. तुमको मोर दिख जाएंगे, तुमको और चीज़ें दिख जाएंगी, शांति भी है बीच में, तुम्हारे पास स्पॉट्स भी है, सनराइज़ देखने के लिए स्पॉट भी है. और फिर तुम जब ऊपर आ जाओगे तुम आरती ज़रूर अटेंड करो. हो सकता है तुम्हें प्रसाद मिल जाए जैसे हमें मिला. और हम अब आधे घंटे से यहीं पे बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल से थोड़ी देर और बैठ के ही यहाँ पे जाएंगे बिकॉज इट्स डैम पीसफुल. And I guess that's all for today. And चौराई देवी प्रसन्न करके ये टेम्पल था एंड सोमाटे फाटे के पास था, सोमाटे फाटे. एंड आपको आना हो ज़रूर आओ. बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारा ट्रैक है, साफ़ सुथरा ट्रैक है. एंड मोर की आवाज़ आ रही है. सो गुड. दैट्स ऑल. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो. Subscribe to my channel, Awara Jognu, for more videos like this. We'll see you in the next adventure.